तो अपन को गिवन है, देख भाई क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को गिवन है 360 AMU ऑफ ग्लूकोज। तो अब एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 180 AMU। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 AMU। तो 360 कितने का मास होगा? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मास। Therefore 360 by N. AMU is equal to 2 molecules of लो भाई अपने पास यहाँ है। अब क्या पूछा है इसमें? 2 moles of glucose molecule, गलत। 2 molecule of glucose, 24 हाइड्रोजन एटम। हाँ तो एक ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, ठीक है ना? तो अगर 1 मोल में 6 कार्बन एटम है तो 2 मोल्स में 12 कार्बन एटम है। 1 मोल में 12 हाइड्रोजन एटम है तो 12 मोल्स में 24 हाइड्रोजन एटम, 2 मोल्स। पेपर को 2 मोल्स क्यों ना? तो इधर 12 ऑक्सीजन एटम होंगे तो 12 O एटम तो ठीक होगी। तो अपन बता दें, ठीक है, तो अपन को पता चलता है। तो 12 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 24 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा है। 6 वाले में गिवन है इनको, इफ 12 gram of unknown compound X occupies the volume 125 at 0.3 bar and temperature 300 Kelvin। तो अपन कहेंगे, देखो पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखूंगा कि वेट मुझे गिवन है 32 ग्राम, ठीक है, वेट मुझे गिवन है 32 ग्राम, और उसके बाद मुझे गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 125 लीटर्स, प्रेशर इज 0.3 बार एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन। फिर क्या चाहिए मुझे? देन द गैस इज, हाँ तो ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम सर वेट 42 ग्राम सर चलेगा तो 42 लेंगे तो दूसरा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अपने आप कैलकुलेट कर लेना। अगर मैंने कुछ इधर उधर लिख भी दिया ना तो कंसेप्ट तो बताओगे ना, हम अपना करेक्ट वाला डाल के चेक करते हैं। आपको जो मर्जी की चाहे बताते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप कंसेप्ट तो लिखोगे ना, वैल्यूज तो फिट करोगे और आप बता रहे हो, कोई बात नहीं, मैंने बोला तो 42 ही था, लिख दिया 32, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैल्यू जहां सब्स्टिट्यूट करोगे वहां मैं 42 डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम। तो आप बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। तो जब भी मुझे लगेगा यार पीवी और टी गिवन है तो ये तो आइडियल गैस से रिलेटेड होगा ना, अपन को पता है पीवी इज इक्वल टू एनआर, तो पीवी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बाय एमआर। मुझे प्रेशर गिवन है 0.3, वॉल्यूम गिवन है 125, मुझे वेट गिवन है कन्वर्ट करना मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय आर हो गया 1/12 और टेम्परेचर हो गया। बोलो क्या बात है? सर, प्रेशर कन्वर्ट करना सर पड़ेगा। प्रेशर बार में, हाँ तो ठीक है ना, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार। बोलो सर आपने तो बोलो। हाँ सर, तो इसको अप्रोक्स 1 अज्यूम कर ले। हो ही रहा है, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक 1 तो अज्यूम करोगे करोगे, कोई पूछा थोड़ी है हमसे कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना बार, तो बताओ। आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, नहीं नहीं सर मैं तो कैलकुलेट करूंगा, हाँ हाँ तो करो ना, क्या प्रॉब्लम है, ये लो, तो ये लो, करो इस कैलकुलेशन को, फंस जाओ क्वेश्चन में और मजे से टाइम वेस्ट होगा अपना। तो बेटर है कि 1.01 है ना, छोड़ना कौन मतलब उतना बोल सकता है। मॉलिक्यूलर मास को देख लेंगे थोड़ा, इधर मॉलिक्यूलर मास इधर है, इधर ये वैल्यू आएगी, मॉलिक्यूलर मास इधर आएगा, ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर जाएगा। अगर थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करना पड़ा ना, जैसे मेरा आंसर 24.8 आया तो मैं 25 कर दूंगा कि भाई वो छोटा सा पार्ट था ना, जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा बढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अभी तो मैं नेगलेक्ट करके चलूंगा, मुझे बिल्कुल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अब नहीं तो कैलकुलेट करते रहो, कौन बोल रहा था करो, है ना, तो वो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको वैसे किया। अच्छा, और अपन से ऑप्शन में मॉलिक्यूल पूछा, मतलब मॉलिक्यूलर मास विल बी फिक्स्ड,
अपन क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेशन ज्यादा इजी था। क्यों? क्योंकि ये सीधा 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये सीधा 5 से कैंसिल हो जाएगा, अपना काम बन गया। 42 डिवाइडेड बाय 3 5 या 15 मतलब 1.5, मेरा आंसर ऑलमोस्ट 28 है। लो भाई, मेरा काम बन गया। हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा गैस है जिसका मॉलिक्यूलर मास 28 के आसपास आना है। तो काम करो, लिखो। बोलो भाई, डाटा तो लिखो कम से कम कि क्या गिवन है, वो तो लिखेंगे ना अपन। ये हैबिट तो अपन को 10th क्लास में ही थी कि भाई पहले तो ये लिख लो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, लिख लिया। अब पी वी और टी और डब्ल्यू, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं, सर ने पढ़ाया तो था आइडियल गैस। और गैसेस पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गैस होगा, दिस मच अननोन गैस एक्स, और ऑप्शन में गैसेस लिखे हैं। अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास पता चल जाए तो मैं बता दूंगा कौन किस गैस की बात कर रहे हो। N2 NCA। वो तो अपन कर ही लेंगे, यस सर। है ना, मतलब अपन वो तो कर ही लेंगे। तो अपन को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब अपन को आया क्वेश्चन नंबर 8 चेक करना है, तो करेंगे भाई। चलो अपन करते हैं। अब ये तो कॉम्प्रिहेंशन है, तो अपन क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो अपन सॉल्व करते हैं। कंसीडर द सैंपल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। देख भाई मेरे पास ये है, मैंने एक सैंपल अज्यूम कर लिया, लो कर लिया, क्या प्रॉब्लम है इसमें, लो बताओ क्या करें। ये सैंपल, मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सैंपल इफ द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 11.2। आप ग्राम की बात कर रहे हो, ठीक है, मैं ग्राम की बात कर लूंगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेता हूं। इसका मॉलिक्यूलर मास अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा काम बन गया। देख भाई, वैसे तो मॉलिक्यूलर मास की जरूरत शायद पड़े अपन को, मैं कैलकुलेट कर लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो अभी। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ, क्या पूछा उसने, मास ऑफ नाइट्रोजन। तो मैं कहूंगा देख भाई, अगर आप इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो 7th वाले में इसमें कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 7। तो देख भाई, आपने पूछा नाइट्रोजन का मास, तो मैं कहूंगा देखो 2 into 14 ग्राम of nitrogen is present with 7 into 16 gram of oxygen। 7 ऑक्सीजन आटम है ना, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अपन से पूछा है कि देखो भाई 7 into 16 ग्राम में इतना ग्राम नाइट्रोजन होता है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो वो पूछ रहा है बताओ 11 पॉइंट, अगर 2 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो ये कितना ग्राम होगा, बता देंगे यूनिटरी मेथड। इसमें तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अगर इतना है तो ये कितना होगा, ठीक है। 2 into 14 डिवाइडेड बाय 7 into 16 मल्टीप्लाई 11.2। लो भाई आ गया, कितना ग्राम नाइट्रोजन होगा। अगर इतना ग्राम ऑक्सीजन है तो इतना ग्राम नाइट्रोजन होता है, ये दिख रहा है अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इतना ग्राम ऑक्सीजन है तो इतना ग्राम नाइट्रोजन होता है। आप इतना ग्राम ऑक्सीजन की बात करोगे तो इतना ग्राम। बताओ, तो यूनिटरी मेथड है। यस सर। चलिए की बात करते हैं। 8th वाले में मुझे गिवन है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 ग्राम एटम 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल। ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस प्रेजेंट इन द सैंपल इफ द हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल इज 2 ग्राम। देख भाई, सीधी सीधी बात है, वो अपन से पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब अमोनियम डाइक्रोमेट Cr2, ये इसके मोल्स पूछ रहे हैं। इफ द हाइड्रोजन एटम obtained from this is 2 ग्राम, तो अपन कहेंगे हाउ कैन बी सेड 2 ग्राम, इसमें तो मुझे 8 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं।
2 ग्राम का मतलब हो गया 8 मोल। भाई अगर देख भाई इसमें सीधा सीधा अपन को दिख रहा है कि 8 हाइड्रोजन एटम है। So 8 gram of hydrogen atom is present in 1 mole of water. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मतलब अपन को थोड़ा सा वेट करना है। ऐसे नहीं जल्दी से मैंने पढ़ा और मैंने आंसर आ गया, थोड़ा वेट तो करो, सब डाटा गिवन तो होता है। अपन को दिख रहा है 8 ग्राम हाइड्रोजन एटम, क्योंकि NH4 है ना, ऐसे NH4 ट्वाइस, तो 8 हाइड्रोजन एटम ना, तो 8 ग्राम हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम 1/8 into 2 moles of water। लो भाई अपना आंसर आ गया। 1/4 मतलब 0.25 मोल आ गया, ये तो कुछ था ही नहीं इसमें। इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्या सॉल्व करूं? अब घबरा कहां गए हम कि एक तो ग्राम मोल समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोगों को मैंने कई बार बार बताया ना, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 ग्राम आयन इज इक्वल टू 1 मोल। अगर अपन को ऐसे गिवन है 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम मतलब 1 ग्राम 1 मोल, लेकिन अगर अपन को गिवन है 1 ग्राम ऑफ सोडियम है तो अपन लिखते हैं 1/23। ये मैंने बार बार भी लास्ट टाइम भी बार बार बताया था, तो इतने बार बताने के बाद तो अपन को आना चाहिए ना, है ना? तो अब नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करेंगे कि उसमें गड़बड़ ना हो, और मैंने आपको बताया भी था ग्राम मॉलिक्यूलर मास वगैरह ऐसे लिख के बताया। कोई बात नहीं, लेकिन अपन को समझ में आ गया, ये तो यार बड़ा इजी था ना, इसको देख लेते। तो 1 मोल में 8 ग्राम होता है हाइड्रोजन, तो 2 ग्राम कितने मोल्स होगा, खत्म हो गया। नहीं तो कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दिस, ठीक है भाई। एक बात है, अपन को मोल्स गिवन है। अब एक बात देखो, मैं इस पर करता हूं, मान लो मैं तुमसे ऐसे बोलूं, मेरे पास ये गिवन है, ठीक है, मेरे पास ये मॉलिक्यूल गिवन है, और मैं तुमसे अच्छा थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं, मैं तुमसे कहूंगा कि मेरे पास 1 मोल ये गिवन है, मेरी मर्जी। तो आप कहोगे सर ठीक है, अगर 1 मोल गिवन है तो बताओ कितने मोल्स नाइट्रोजन है इसमें, तो अपन कहेंगे देख भाई 1 मोल में 2 नाइट्रोजन आइटम गिवन है, 2 मोल, ये 1 मोल गिवन है, तो 2 into 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने होंगे, तो अपन कहेंगे हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 8। भाई 1 मोल में 8 हाइड्रोजन है ना। क्रोमियम कितना होगा, तो अपन कहेंगे क्रोमियम विल बी इक्वल टू 2 मोल। 1 मोल में 2 क्रोमियम है। ऑक्सीजन कितना होगा, तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन एटम विल बी इक्वल टू 7 मोल। अगर मैं तुमसे कहता नहीं नहीं मेरे पास इस सैंपल का ना 0.1 मोल है, तो आप कहते कोई बात नहीं, बताओ नाइट्रोजन कितना होगा, तो अपन कहेंगे देख भाई 1 मोल में 2 मोल्स होते हैं, तो 0.1 मोल में 0.2 मोल। 1 मोल में 8 मोल हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो 0.1 मोल में 0.8 मोल होते हैं। ये 0.2 हो जाएगा और ये 0.7। तो मैं कहूंगा नहीं नहीं अब ना दूसरा सैंपल लेते हैं, दूसरे सैंपल में ये 0.3 मोल्स है, अब बताओ, तो अपन कहते हैं उसमें क्या, फिर मैं मॉलिक्यूल से कोरिलेट कर लूंगा। मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ी चेंज कर लूंगा। 1 मोल में 2 मोल नाइट्रोजन एटम होता है, 1 मोल, 1 मोल में 2 मोल नाइट्रोजन एटम होते हैं, तो 0.3 में 0.3 into 2 नाइट्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो अपन कहेंगे 0.3 into 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम। तो क्रोमियम कितना होगा, तो अपन कहेंगे 0.3 into 2 हो जाएगा, दैट इज क्रोमियम एटम। और ऑक्सीजन, तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 0.3 into 7 हो जाएगा। लो भाई सबके मोल्स आ गए। अच्छा मैं तुमसे कहता अच्छा बताओ 0.3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल में कितने ग्राम नाइट्रोजन है, तो अपन कहते हैं अच्छा मोल्स है, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मास आ जाता है ग्राम्स, तो अपन कहते हैं 0.3 into 2 into 14 कर दो। लो भाई क्योंकि एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करूंगा, गेट द वेट इन ग्राम्स। इसमें कौन से मल्टीप्लाई कर लो, वाई, बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ये लो ग्राम्स आ गए।
इसमें इसका ग्राम कन्वर्ट कर लो, 0.3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 52 कर देंगे तो इसका ग्राम आता है, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका ग्राम आता है। अब आपको दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऐसे मेरे पास K4FeCN6 इसमें अपन को नंबर ऑफ मोल्स इसके गिवन है 0.1, तो इसमें कार्बन के कितने मोल्स होंगे, तो अपन कहेंगे कार्बन के मोल 6 हैं, तो 6 इंटू 0.01 हो गया, और मास ऑफ कार्बन 6 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, लो भाई ग्राम आ गया। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं आप लिख के बताओ पूरा, तो ठीक है, 1 मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल कंटेन 6 मोल्स ऑफ कार्बन, तो 0.01 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, कर ले 1 मोल ऑफ K4FeCN6 कंटेन 6 मोल्स कार्बन, तो बताओ 0.01 मोल कितना, दिस विल कंटेन 6 इंटू 0.01 मोल्स ऑफ कार्बन, तो वही तो किया। अब मास कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। 9th वाला 10th वाला देखते हैं। अब देख 10th वाले में अपन को गिवन है, 10th वाले में वो कर रहे हैं, मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया, आप चाहते तो बोल सकते थे सब छोड़ दो हम कर लेंगे, हमें कंसेप्ट बता दिया ना आपने, हो सकता है पहले आपने बताया तो हमको याद नहीं रहा होगा, बट बताया मैंने पहले ये सब H2SO4 से बताया। 10th वाला देखते हैं, what is the number of gram atoms of oxygen, मतलब gram atom of oxygen 1 मोल है ना, what is the gram of right ना, gram atom of oxygen present in this, तो पहले gram atom का मतलब मोल्स होगा, तो पहले अपन लिख लेंगे ऐसे moles of CO, number of molecules divided by Avogadro, कितना गिवन है 6.023 into 10 की पावर 20 डिवाइड बाय 6.023 into 10 की पावर 20, 10 मोल्स। अब जितने मोल्स CO के होंगे उतने ही मोल्स उसमें कार्बन है, उतने ही मोल्स ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 10 that is equal to gram moles, 10 gram moles of 10 ग्राम एटम of oxygen में भाई हो आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 भी पूछा ना, अब पूछा A mixture is composed of equal number of these molecules, ठीक है, मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें CH4 है, C2H6 है and C2H2, this is correct. A mixture is composed of equal number of moles, है moles, सबके मोल्स गिवन है, इक्वली लेना तो ले लेता हूँ ना, 2 भी ले सकता हूँ, इक्वली को लेना कुछ भी ले सकता हूँ, ए ले सकता हूँ। अब ये कह रहा है डिटरमाइन द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर इन एरिया, ठीक, तो बन कहेंगे ठीक भाई, इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन होता है 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज कॉल्ड, मतलब इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, तो तीनों का ऐड कर, इसका भी हो जाएगा 1/3, इसका भी हो जाएगा 1/3। आप अगर ए ले लेते हैं कि भाई ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो मैं कहता हूँ लो भाई मोल्स ये हो गए, आना वही था 1/3। तो अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो आपने बता तो रखा है A1 x1, A2 x2, A3 x3, देखो A1 कितना है 16, इसका मास, मोल फ्रैक्शन 1/3, इसका C2 मतलब 24 प्लस 30,
लो भैया कैलकुलेट कर दो। तो मॉलिक्यूलर मास एवरेज इन तीनों को ऐड करो और 3 से डिवाइड कर देना। मतलब क्या था 16 30 24 आ जाएगा। 26 कितना आ रहा है 24 आ रहा है। यस सर। तो हो गया 24 आ रहा है। तो 24 AMU बता देना एक मॉलिक्यूल का मास। दैट्स ऑल। ये लो भाई आंसर। आप बताओ। सर 24 XAMU लिखा है, चलेगा? 24 AMU बताना पड़ेगा ना बल्कि उसने एक सर एटम। हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता ना, मतलब उन्होंने बताया इक्वल है तो एक्स अज्यूम कर। नहीं नहीं तब तो ठीक है। 24 ही लेंगे बस क्योंकि अपन को तो ये पूछा ना। यस। बाकी सब तो कैंसिल हो रहा था ना फ्रैक्शन में A/3 है। ओके। अब तो उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। आप बताओ भाई किसी को डाउट है तो। DPP नंबर 3। DPP नंबर 3। सर 4 और 7। DPP नंबर 3 का 4 और 7। पहले डीपीपी यार नंबर के बता आंसर से। दो आप। हाँ DPP। अच्छा आंसर बता दूं पहले। यस। तो फिर पहले यस आंसर पहले आंसर देख लेते हैं। हाँ फिर आंसर के बाद तुम लोग पूछ सकते हो। 11 वैसे पहले बोल दिया किसी ने। देख लेंगे फिर कोई। फर्स्ट का आंसर डी है। सेकंड ए। थर्ड डी है। सर फर्स्ट का आंसर क्या है? डी लिखा ना। और फिफ्थ का आंसर डी है। सिक्स्थ का आंसर सर 4। लिखा तो है। अच्छा 4 नहीं लिखा मैंने। बोला तो था। तो रुको एक बार देख लेता हूँ। फोर्थ का आंसर डी है। थर्ड का आंसर थर्ड का सर जी क्या आ रहा है। सर ए आ रहा है। रुको प्रोटॉन और अल्फा बी से पार्टिकल। डी है। रुको 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 नहीं नहीं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करूंगा तो रुक जाओ। आंसर क्या है। प्रोटॉन मतलब हो गया अपने पास ऐसे ना 1.6। प्रोटॉन का मास कितना है 10⁻⁻24। ऐसे पी और एम के बेसिस पे। हाँ ई और एम से कैलकुलेट करूंगा तो प्रोटॉन में 1 चार्ज होता है ना। 4 AMU मतलब 1.66 into 10⁻24 1/4 आ रहा है ना। हाँ सर वही डी है ना 4 4। प्रोटॉन के लिए पूछा ना अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन तो E by M वैल्यूज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। रुकना एक मिनट रुकना। तो 1/2 आ रहा है। हाँ यार वो मतलब मास में लिखना चाहता हूँ E by M ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इसलिए मैंने कहा। तो E by M ऑफ प्रोटॉन और E by M ऑफ अल्फा पार्टिकल ये अल्फा के लिए हो जाएगा ये उसके लिए हो जाएगा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन मतलब ये H होगा तो इसके लिए E हो गया 1.602 10⁻⁻19 और डिवाइड बाय हो जाएगा इसका मास हो जाएगा 1.66 into 10⁻⁻19। हीलियम में 2 चार्ज है ना 1.6 क्योंकि हीलियम का मतलब हो गया कि ऐसे अल्फा पार्टिकल। तो 1.602 into 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 4 है 4 मतलब हो गया 1.66 10⁻⁻19। हाँ 2/1 आ रहा है। यस सर ए ठीक 2:1। है और इसमें डी हो गया फिफ्थ वाले में सिक्स्थ वाले में सी हो गया सेवेंथ वाले में भी सी हो गया एट्थ वाले में सी हो गया नाइन्थ वाला आंसर इज डी 10th वाला आंसर इज बी 11th वाला आंसर इज 11th वाले में वी आर गिवन दैट ए 9th 12th वाला इट इज बी
13th वाला इट इज 400, 15th 13 14 वाला इट इज 8, 15 वाला इट इज 4, और बस उसके बाद वाले तो वो डिस्कवरी वगैरह है, वो सब आप कर सकते हो कैमन को। कैमन ग्रो में भी अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना। इसमें क्या क्या बताना है मुझे ये बताओ, कौन कौन सा क्वेश्चन बता। डीबीपी 3 में 11 है, 6 है, 2 है, 9 है, 4 है, 9 है, 4 है, 9 है। और कोई डाउट है तो बताओ। और कोई डाउट? तो अब अपन को कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में तो E बाय एम रेशियो पूछ रहे हैं ना, तो E बाय एम रेशियो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो अपन ऐसे करेंगे। अब देखना अपन एक काम करेंगे, E बाय एम अपन एम ना AMU में लिख दिया करेंगे, 1 AMU के बराबर होता है। तो जैसे अपन ने ना क्वेश्चन नंबर 2 को लिखना है ना, तो अपन ऐसे करेंगे, E बाय एम किस किस के लिए कैलकुलेट करना है, न्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है, प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल। तो E तो न्यूट्रॉन का 0 होता है, तो ये तो 0 ही है, राइट। तो अच्छा और भी क्वेश्चन दे दिए तुम लोगों ने, अरे यार बताना बाद में दिया। 10th वाला भी है, 12th वाला भी है, 14 और फिर 15 भी है, तो चलो सब बताऊंगा कोई बात नहीं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है चलेगा। प्रोटॉन के लिए तो अपन क्या, ये AMU को ही लिख लेंगे अपन, तो प्रोटॉन इज E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और 1 AMU। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज एक जैसे ही होता है E बाय, लेकिन इसका मास बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ये बहुत छोटा होता है, तो इसके लिए तो काफी बड़ा हो जाएगा। और अल्फा के लिए अभी अपन ने देखा ना, वो अल्फा लिखा तो है, दैट इज 2E डिवाइडेड बाय 4AM, तो ये 1/2 AMU हो जाएगा। तो इसमें 1 AMU है, इसमें 2 AMU है, तो ये तो पक्का है कि इसका E बाय एम रेशियो छोटा होगा इससे, वाइट इसमें, क्योंकि उसमें डिवाइड E बाय 2 है ना, ये E बाय 1 है, तो वो छोटा होगा इससे। तो थोड़ा इजी करते हैं ना, E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपन सबको पता है, कंपैरिजन करना है ना क्योंकि सबको। तो अपन क्या करेंगे, देख भाई, इसमें सबसे बड़ा E बाय एम इसका आएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये अपने पास क्या है, E बाय 2, ये वैल्यू तो सबकी सेम है, ये तो 0 है, सबसे कम होगा। तो ये वैल्यू में ये मास सबसे छोटा है, मतलब ये वैल्यू डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ा होगा इन दोनों। तो इलेक्ट्रॉन का E बाय एम बड़ा होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन से, प्रोटॉन का बड़ा होगा एज कंपेयर टू अल्फा से, अल्फा का बड़ा होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन तो 0 है, उसका कुछ वैल्यू नहीं है, न्यूट्रॉन तो 0 है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो 0 पे रखा है। तो अपन कहेंगे देख भाई, इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा प्रोटॉन से, तो अब अपन चेक कर लेते हैं। इसमें अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब अपन को क्या करना है, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ये इजीएस्ट कैलकुलेशन। लेकिन मैंने क्लास में ये सब वैल्यूज के साथ बताया आपको, इस टाइप से कैलकुलेशन पहले बताया भी था, सीखा भी था मैंने क्लास, Yes. है ना, क्लास में भी सीखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 4 भी बता सकते हैं अपन। अब
फिर इसमें स्पेसिफिक चार्ज पूछा है आपने, तो फिर यही पूछ लिया आपने E/m रेशियो ऑफ दीज पार्टिकल्स। तो मैं ऐसे कर लूं क्वेश्चन नंबर 4 में, अपने पास सोडियम आयन गिवन है, अपने पास मैग्नीशियम आयन गिवन है, अपने पास एल्यूमिनियम आयन गिवन है, और अपने पास सिलिकॉन आयन। अब स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है E/m रेशियो, उसको कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। अब चार्ज E हो गया प्लस, ये वाला इनको E बोलते हैं, तो इसका E तो हो गया 1E, इसका इसके कंपैरिजन में इसके 2E, इसके कंपैरिजन में 3E, इसका 4E। अब मास की बात कर लो, इसका मास होता है 23 AMU, तो 23 कर देते हैं, सबको AMU में लिखते हैं। ये 24 AMU होता है, ये 27 AMU होता है, और ये सिलिकॉन है, दैट इज इक्वल टू 28 AMU। अब बताओ, अपन से कहेंगे कि भाई इन सब में सबसे बड़ा वैल्यू किसका होगा, तो अपन कहेंगे 4E वाले का। हाँ, तो उसका E/m रेशियो सबसे बड़ा है, सबको AMU में लिखा ना। ये 23 AMU, 24 AMU, 27 AMU और 20। बताओ किसी को डाउट है? E/m रेशियो बोलो, नो डाउट। और अगर समझ में ना आए तो बोल भी सकते हैं अपन, भैया हमको समझ में नहीं आया, फिर से एग्जाम तुमको देना, मार्क्स नहीं आएगा तो तुमको डांटूंगा। तो अगर डांट नहीं खाना है तो यही बोल दो, हमको नहीं आया समझ, नहीं किया हमने एग्जाम, यहाँ समझो, हम करेंगे एग्जाम में, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन सिक्स्थ की बात करते हैं। सिक्स्थ में अपन को गिवन है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन AMU इज, तो ठीक है यार, केजी में अपन को गिवन है, ग्राम में ले आते हैं, राइट ना। देख भाई, अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो अपन इसको ऐसे करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके बता देते हैं ग्राम, इतना ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। अब अपन को सब पता है, क्यों किया ग्राम, क्योंकि अपन को पता है कि देख भाई 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम ना, दैट इज इक्वल टू होता है 1 ईयर। तो बताओ 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम अगर है तो कितना AMU है, तो बता देंगे ना। दिस 1.66 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई बाय 9.1 इंटू 10⁻24, लो बोलो हो गया, ये आ गया। बताओ अगर कोई डाउट हो। ठीक है ना। अब अपन 7th नहीं पूछा, 8th नहीं पूछा, 9th नाइन्थ वाला गलती से लिख दिया था। अच्छा 9th वाला गलती से हो गया था, कोई बात नहीं, तो अपन 10th सर एक वाला 10th वाला कर लेंगे। 10th वाले में गिवन है अपन को द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 7 मिलीग्राम ऑफ फॉस्फोनियम आयन इज। तो 9th वाला भी पूछा है, 8th वाला भी पूछा है किसी ने, तो अपन 8th वाला ही बता देंगे, पहले 10th वाला ही कर देता हूँ, ठीक है। तो 10th वाले में अपन को गिवन है, देख भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए ना, तो पहले मुझे नंबर ऑफ फॉस्फोनियम आयन, उसके लिए मुझे नंबर ऑफ आयन चाहिए। फॉस्फोनियम आयन के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोनियम ऑफ फॉस्फोनियम आयन। और मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अपन कहेंगे मोल्स तो अपन को पता है, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या फिर आप लिखते हो दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स गिवन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, या फिर आप लिखते हो वॉल्यूम एंड लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4, ये एसटीपी पे होता है, वो गैसेस के लिए होता है, ये सिर्फ अपन एसटीपी पे गैसेस के लिए, राइट। अब अपन क्या करेंगे कि भाई इसमें मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो वेट गिवन है अपन को, वेट कितना गिवन है 7 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका
phosphorus 31 और hydrogen 4 35. So 7 by 35 is the moles of phosphorus. Weight in gram divided by mole. तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बड़ा इजीली कैंसिल हो रहा है, तो 1/5 into n मोल्स हो गए। अपने पास मॉलिक्यूल्स आ गए, मतलब नंबर ऑफ आयंस आ गए। अब आयंस आ गए तो देख लेते हैं यार, टोटल नंबर ऑफ आयंस अपने पास ये हैं फॉस्फोनियम आयन। एक आयन में कितने न्यूट्रॉन है? तो अपन कहेंगे भाई फास्फोरस है, वैसे उसको दे रखा है वहां पर कि फास्फोरस जो है ना, हाइड्रोजन में तो होता नहीं न्यूट्रॉन, फास्फोरस में ये 31 दे रखा है अपन को, और ये अपन को 15 दे रखा है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो न्यूट्रॉन 16 से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, that will be equal to 1/5 into 6 into 10 की पावर 23 into 60 ये भाई आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो ये 1/5 है। तो अपन अब 11th की बात करते हैं, चलो 11th वाले में बात करते हैं क्या करते हैं। किसी ने अपन से 8th भी पूछा था, तो अपन पहले 8th कर दें फिर अपन 11th पे आ जाते हैं। 8th वाले में गिवन है अपन को, देखना which of the following sample does not contain total number of atom is equal to 10। ठीक है, तो अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। अपने पास ए गिवन है, ए के लिए कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ दिस, तो इसमें एटम कैलकुलेट करना है, तो 0.375 ये तो मोल्स थे, मोल्स ऑफ एसिड, तो 0.375 into Na will be equal to molecules of acid, और 0.375 into Na into 8 is atoms of Na। अब ये एटम अपन चेक कर लेते हैं, तो 6 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो अगर अपन चेक करें ना 3.75 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 0.75 आएगा अपने पास। 4 से 1.5, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 375 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बताओ भाई? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 0.75, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू Na मतलब हो गया 3 Na कितना होता है? Na is 6 into 10 की पावर 80, 6.023 ले लो 10 की पावर 80। तो अपन को पूछो which of the following does not contain, ये तो आ रहा है भाई एटम ऑफ एसिड। पहला वाला तो सही है, मतलब गलत होगा क्योंकि वो तो कंटेन है, बस आंसर पूछ रहा है डज नॉट कंटेन, बी की बात है, इट कंटेन, ये तो कंटेन। दूसरा देखते हैं 45 ग्राम ऑफ NO, तो मोल्स ऑफ NO कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ NO मतलब 45 तो नाइट्रोजन 14 16 30 हो, और मल्टीप्लाई करते हैं Na से तो मॉलिक्यूल्स हो गया, और मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो एटम हो गया। ये आ रहा है अपने पास कितना? 3/2, मतलब 1.5, तो 3 into Na आ रहा है। ये सो इट ऑल्सो कंटेन, ये भी 3 into Na आ रहा था, ये भी 3 into Na। सी की बात करते हैं, सी में 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 24 डिवाइड बाय 32 इज द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अपन को एटम बताना है, तो 34 डिवाइड 24 डिवाइडेड बाय 32 into Na is मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 24 और इसको अगर अपन लिखेंगे तो 4 से कैंसिल करते हैं, तो 4 6 और 4 8, मतलब मैं 12/8 आ रहा है, मतलब अपने पास आ गया 3/2, 3/2 मतलब 1.5 Na आ रहा है, ये तो 1.5 Na आ रहा है, गलत, ये हो जाएगा जो बन से पूछा है, तो ये गलत हो गया, तो ये आंसर है।
बताओ भाई। देखो एक बात ध्यान रखना, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो भी चलेगा, आप उससे सारे पूछो, लेकिन आपने ट्राई किया, मुझे कोई प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चन पूछो। जब आप ट्राई करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अरे यार मैं गलती क्या करता हूँ। सर तो बता देते हैं, सर तो हर बार लिख के बताते हैं, न्यूट्रॉन चाहिए तो आयन चाहिए, आयन चाहिए तो मोल्स चाहिए, मोल्स चाहिए तो आपके पास जैसे मेथड है मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, बन बार बार किया। अच्छा तो मैं ये यूज नहीं कर पाता, तो फिर आप यूज करोगे जब आगे, तो आपको धीरे 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 आप वो ट्रैक पे आ जाओगे कि अच्छा ऐसे करना होगा। ये बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे मतलब वो धीरे 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 वो ट्रैक पे आ जाते हैं। नाइन्थ वाले में है द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल द एटम ऑफ 10 फॉर्मल यूनिट, मतलब अपने पास 10 मॉलिक्यूल है बस। कहे कि मेरे पास ना CH3CONH4 है, इसके 10 मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। तो वन मॉलिक्यूल हैज कितने 7 हाइड्रोजन आइटम। मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो 70 H आइटम। तो बताओ इससे अगर मुझे H2 मॉलिक्यूल बनाने हैं तो कितने H2 मॉलिक्यूल बना सकता हूं। तो अपन कहेंगे एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन आइटम चाहिए। भाई आपको H2 बनाने हैं और आपके पास 70 H एटम है तो कितने बनाओगे 30। so 1 H2 contain 70 H एटम, 2 H एटम, तो 70 H एटम से कितने H2 बनेंगे 2 H2, मतलब 35 H2 बनेंगे। लो भाई आंसर आ गया। तो कुछ था ही नहीं पूछने के लिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता चल गया आपको करना क्या। क्वेश्चन नंबर अपन को गिवन है 11, टोटल नंबर ऑफ ions in 17.1 gram of Al2SO4 होता है। टोटल नंबर ऑफ आइंस बताने हैं अपन को। तो अपन कहेंगे यार ये आइंस होता क्या है, तो अपन कहेंगे देख जैसे HCl होता है ना, तो H प्लस आइन और Cl माइनस आइन देता है पानी में। अगर MgCl2 होता ना तो अपन कहते हैं एक Mg2 प्लस बनेगा और एक Cl, 2 Cl माइनस आइन, मतलब 3 आइंस बनते हैं। तो अगर मेरे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है तो मैं कहूंगा अच्छा ये एक मॉलिक्यूल 2 एल्यूमिनियम देगा और 3 सल्फेट आइन देगा, मतलब टोटल मिला के मेरे पास एक मॉलिक्यूल 5 आइंस देगा। तो अगर मुझे मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाए ना तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करके बता दूंगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, अरे वेट गिवन है भाई, मॉलिक्यूलर वेट 362 है ना, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, होगी मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ, लिखा तो हिसाब है। तो अपन कहेंगे वेट इन ग्राम 17.1 मॉलिक्यूलर वेट, 2 एल्यूमिनियम 27, एक सल्फेट 96 होता है। ये लो भाई 18 और 14 कितना होता, 18 28 और 14 32, 2 3 कैरी हो गया, 9 3 27, 33 42 आ गया। मुझे लग रहा 17 और 342 कुछ ना कुछ तो रिलेशन टाइप बना ही लूंगा। ये 1/2 टाइम्स आता है अगर 342 को अपन ऐसे बना लें तो दिस इज मोल्स ऑफ Al2SO4, इसको ऐसे लिख लेते हैं 342 इंटू 1/10 कर लेते हैं, 2 हो गया तो 1/20 आ गया। अब ये आ गया अपने पास मोल्स, अब बचा क्या, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ये लो भाई 1/20 इंटू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल 5 एटम्स देता है तो इतने मॉलिक्यूल्स कितने आइंस देगा अपन को, एक मॉलिक्यूल से 5 आइंस बनते हैं, 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फर, राइट। तो नंबर ऑफ आइंस 1/20
इंटू Na इंटू 5 कर देते हैं। लो भाई Na/4 आ गया आपने, ये आंसर आ रहा है, देख लो। बोलो तो कैलकुलेट कर देता हूँ आगे। मेरे ख्याल से अपन को मतलब थोड़ा सा पढ़ने में ही लग रहा होगा कि थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने ना इस मैं तो इस फॉर्मूले से आपको अगर ये फॉर्मूला दिमाग में हमेशा चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता फिर तो थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल में अपन कर ही लेंगे, है ना। थोड़ा बहुत यूनिटरी मेथड तो अपन को पढ़ना ही होता है। कल भी पूछा है इसमें 12 में अपन को गिवन है 36 grams of ozone is replaced by another gas X, keeping all the parameters same. ठीक है, ओजोन मतलब O3 36 ग्राम, ठीक है, is replaced by another gas X, keeping all the parameters same and the gas weighs 24. X ग्राम जो है वो X गैस जो है गैस X is ये 24, keeping the all other parameters same. Then unknown gas is, अपन कहेंगे देख भाई अगर मुझे ज्यादा नहीं सोचना ना, दोनों गैस है ना, पैरामीटर सेम का मतलब हो गया PV इज इक्वल टू nRT, मतलब मैं W/mRT कर लेता हूं और इसको भी PV इज इक्वल टू W/mRT कर लेता हूं। आप कह रहे हैं ना सारे पैरामीटर सेम है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम ये सब पैरामीटर सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास थोड़ी सेम हो सकते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा इसका PV/RT और इसका PV/nRT सेम है, तो मतलब इनका रेशियो ले लेंगे अपन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें रेशियो अपन क्या लेंगे, तो अपन कहेंगे देखो इसका PV/RT विल बी इक्वल टू W कितना गिवन है 36, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ओजोन का, एक ऑक्सीजन 16 होता है 48 होता है। और इसके लिए भी मैं कर लूंगा PV/RT और इसके लिए मॉलिक्यूलर मास ग्राम कितना गिवन है 24, इसका मॉलिक्यूलर मास M ले लेता हूं, गिवन नहीं है ना, चलो दोनों के लिए अपन ऐसे कर लेते हैं। तो फिर इक्वेट कर देते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, तो अपने पास क्या आ गया 24/M इज इक्वल टू हो गया 36/48। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, तो M को उधर ले जाते हैं अपन और कैलकुलेट करते हैं। सो 24 into 48 डिवाइडेड बाय 36 विल बी इक्वल टू M। तो 6 से कैंसिल करते हैं और 6 4 कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 1 हो गया, ये नहीं ये 2 हो जाएगा और इसको 4 ही रहने देते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो 6 8 जा हो जाएगा 48, तो 32 आ गया अपने पास। चलो देखते हैं वहां पर जो ऑप्शन गिवन है ना उनमें से किसका मास 30 है, ऑक्सीजन। SO2 तो 64 था, ऑक्सीजन 32 था, CH4 16 था, तो अपन को पता चल गया कि ऐसा गैस रिप्लेस किया जिसका मास 32। सर हाँ बोलो। सर हम इधर PV/RT लेने की जगह डायरेक्टली मोल्स, अगर मतलब जो क्वांटिटी उन्होंने बताई है जो सेम है उसको सिर्फ मोल्स ले ले तो चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा, अपन तो यही, मैं तो चाहता यही था कि सारे पैरामीटर सेम है। अब सारे पैरामीटर सेम है तो भाई मोल्स इक्वेट कर दो, इसका वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, किया तो वही है यस ना सर। आपने, सब कुछ कैंसिल कर। लेकिन मुझे एक ऐसा बताना था ना ऑथेंटिसिटी के साथ, देखो पैरामीटर का मतलब PV/RT सब सेम, गैसेस थे ना, अगर गैसेस नहीं होते तो PV/RT थोड़ी यूज, ओके गैसेस थे वो यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम, तो हम डायरेक्टली कर सकते थे, मैं भी यही करता। उसमें क्या है, इसको रिप्लेस किया, इससे मास इतना हो गया 36 डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय, लो आंसर आ गया, लास्ट में वही तो लिखा। लेकिन मैं चाहता था कि मतलब अपन ना पहले अपन को ऑथेंटिसिटी बता रहे हैं, अच्छा अच्छा आप ऐसे कर रहे हो इसलिए पैरामीटर सेम, मतलब पैरामीटर मतलब ये बोल रहे हैं PV और T वगैरह सब, तो इसलिए मैंने उसको वैसे किया, ठीक है। अब 12th अपन को आ गया, अब अपन बात करते हैं। अब देखो एक बात, क्वेश्चन नंबर 13 जो है
13 आपने पूछा नहीं है, तो मैं बताने की जरूरत नहीं है। 14 वाले की बात करते हैं, 13 पूछा नहीं है। 14 वाले में गिवन है बंदो, सल्फर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो 3 स्ट्रक्चर है, S2, S6 एंड SA, ठीक है। If equal moles of these 3 forms are taken in a separate container, ठीक है, ले भाई 3 सेपरेट कंटेनर, मोल्स की बात कर लेते हैं, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल ले लिया। फिर then the simplest ratio of their atom will be, मतलब इनके एटम के जो रेशियो है ना, इसके एटम को x बोलना है, इसको y और इसको z। चलो बोलते हैं एटम कैलकुलेट। अगर इनके मोल्स ये हैं तो मॉलिक्यूल्स ये होंगे 1 into Na, 1 into Na और 1 into Na, ये इनके मॉलिक्यूल्स होंगे। भाई मोल्स को सीधा मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो चल एटम्स की बात करते हैं। इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो एटम हो गए कितने, 2 थे तो 2 Na। इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 Na होगा। और इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके एटम होंगे। अब इन्हीं का रेशियो पूछा है, तो सब में क्या दिख रहा है अपन को, Na, तो Na से तो डिवाइड करना ही है। सबके सब इवन नंबर है, तो जो सबसे छोटा नंबर है डिवाइड कर दो, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो पूछा। तो सबसे छोटा नंबर ये वाला है, तो इसको अगर 2Na से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1, इसको 2Na से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 3, इसको 2Na से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 4। तो अपने पास आंसर आ गया 1:2, 3:2। ये सब तो x हो जाएगा 1, y हो जाएगा 3 और z हो जाएगा 4। क्या पूछा अपन से क्वेश्चन में, x + y + z, बता दिया। किसी को डाउट है? अब अपन बात करेंगे किसकी, 15 वाले की बात करेंगे, तो वो भी पूछा है। हाँ, बंद।